Yes, Ganpati Bappa. Our goal is about CA foundation exam is and accounts is based on yes. आज नए स्टूडेंट्स कौन कौन है? सिद्धि एंड श्रुतिका. सो श्रुतिका 11 का ही चल रहा है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. हमने क्या क्या कंप्लीट किया बताओ उनको? जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक. हाँ उसमें ही पेटी कैश बुक. ओके वो बेसिक टॉपिक्स हुए हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स तुम देखो. एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने कल स्टार्ट किया था. एरर्स मतलब अनइंटेंशनल एंड इंटेंशनल क्या होता है? फ्रॉड. एरर्स के टाइप: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर. एरर ऑफ ओमिशन के दो टाइप. हाँ पार्शियल एंड कंप्लीट. कंप्लीट मतलब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंड पार्शियल मतलब एक अकाउंट में किया दूसरे अकाउंट में नहीं किया. उसके बाद एरर ऑफ कमीशन. बहुत सारे टाइप्स है कि रॉन्ग अमाउंट लिखी है, रॉन्ग साइड को लिखा है, ओके, टोटल गलत की है, 2 बाय में प्रॉब्लम है, ओके, वो सारे एरर्स वो हुए एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ प्रिंसिपल, एसेट को रेवेन्यू, रेवेन्यू को एसेट ट्रीट किया. मतलब फर्नीचर परचेस किया था बट परचेसेस अकाउंट डेबिट कर दिया. अगर फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, बट गलती से इन्होंने परचेसेस अकाउंट डेबिट किया तो कैपिटल आइटम है बट उसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट किया है. एंड रिपेयर्स किए मशीनरी को तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, बट इन्होंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? मशीनरी अकाउंट. तो रिपेयर्स इज रेवेन्यू, रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है, बट वो डेबिट करने की जगह एसेट अकाउंट डेबिट किया. तो ये हुए एरर ऑफ प्रिंसिपल. लास्ट के 3 लेटर्स बताओ स्पेलिंग के. प्रिंसिपल, PLE एंड PAL मतलब स्कूल कॉलेज. कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक एरर दूसरे एरर को सीधा गीता. हाँ एरर के टाइप्स हो गए. उसके बाद हमने वन साइडेड एरर एंड 2 साइडेड एरर, ऐसा भी एक टाइप है. उसमें वन साइडेड एरर अगर हुआ तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? नहीं होगा. 2 साइडेड एरर है मतलब दोनों साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों साइड को एरर हुए तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा. एरर्स आइडेंटिफाइड 3 स्टेज पे हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेज बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. तो जो अच्छा अकाउंटेंट है वो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के पहले चेक करेगा कि कुछ एरर्स हुए हैं क्या. जो आलसी अकाउंटेंट है वो क्या करेगा? पहले ट्रायल बैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं हुआ, टैली नहीं हुआ तो फिर आइडेंटिफाई करते हैं एरर. तो सेकंड स्टेज क्या हुई? आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट. एंड थर्ड स्टेज, हाँ, कि सस्पेंस अकाउंट जो है मतलब एरर जो है वो आइडेंटिफाई ही नहीं हुए, वैसे ही थे एरर्स अकाउंट्स में, फिर भी बैलेंस शीट एंड P&L बना दी. एंड देन वो एरर्स कब आइडेंटिफाई हुए? नेक्स्ट ईयर में, तो आफ्टर फाइनल अकाउंट. तो वो 3 स्टेजेस थे. ओके फिर हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्टली कैसे करनी है वो भी सीखा था. 11th के बुक में कैसे है? फर्स्ट करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री. इसमें 4 कॉलम्स है आपको. ओके बट CA फाउंडेशन में हमें क्या सीखना है? डायरेक्टली शॉर्टकट, डायरेक्टली रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको आनी चाहिए. और श्रुतिका एंड सिद्धि आपका जर्नल अच्छे से हुआ है क्या 11th में? तो जर्नल अगर आता है आपको तो ये टॉपिक आ जाएगा. ओके तो क्वेश्चन 3 होमवर्क के लिए था. अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू संजय 3000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक. करेक्ट. संजय अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल. संजय अकाउंट डेबिट 6000 टू परचेज 3000 टू सेल. तो ट्रांजैक्शन देखो क्या हुई है? अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू संजय ऑफ ₹3000. तो करेक्ट एंट्री क्या होगी? संजय अकाउंट डेबिट टू
has been wrongly passed through the purchase book, has been wrongly passed through the purchase book. इस लाइन का मीनिंग क्या है? उसको क्या ट्रीट किया? उस ट्रांजैक्शन को परचेज ट्रीट किया. सो रॉन्ग एंट्री बताओ क्या हुई है? ये रॉन्ग एंट्री हुई है ना, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री. अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई है चेक करो. सेल हुआ है ना, तो संजय अकाउंट डेबिट होना चाहिए एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए. सो सेल्स अकाउंट 3000 से क्रेडिट होगा एंड जो रॉन्ग एंट्री में परचेस अकाउंट को डेबिट दिया गया है उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा. टू परचेसेस अकाउंट 3000 एंड फिर संजय अकाउंट डेबिट 6000. ये कैसे आया? एक करेक्ट डेबिट के लिए सेल्स के एंट्री में डेबिट होगा ना संजय, एंड जो परचेसेस के एंट्री में क्रेडिट हुआ था संजय अकाउंट उसको रिवर्स करना पड़ेगा. ये किसको किसको समझा? हाथ ऊपर करो. तू सांगणार आहेस नंतर? तुला सांगायचं नंतर म्हणजे. येस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसको किसको समझा? ऍबसेंट होतास? मग असं काय नाही समजलं? हा हा, कॉन्सन्ट्रेशन असलं ना की क्लिक होतो. नीरज, अर्जुनची स्टोरी पोपटाची सांग, खरंच गरज आहे. 2 वाक्यात तर सांगायचे. इतरांना सगळं दिसतं, अर्जुनला डोळा दिसतो. इन सबका कंसंट्रेशन था तो इनको समझ में आ गया. ओके, कंसंट्रेशन होता है तो इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं कि बहुत कुछ भारी सीख रहे हैं हम. कुछ भी भारी नहीं है, 11 का ही तो सीख रहे हैं. अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल अमाउंटिंग टू 2000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू सेल्स बुक. हाँ, परचेस हुए हैं फ्रॉम शीतल और उसको क्या ट्रीट किया है? सेल्स. सो परचेस हुए हैं तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेसेस टू शीतल. अमाउंट कितनी थी? 2000. एक्चुअल परचेसेस हुए हैं बट उसको क्या ट्रीट किया है? सेल्स. ये कहाँ से समझा आपको? सेल्स ट्रीट किया है. हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक. इस वर्डिंग से आपको समझा कि उसको सेल्स ट्रीट किया है ना. सो एंट्री क्या हुई? रॉन्ग एंट्री, शीतल टू सेल्स. टू थाउजेंड इथपर्यंत समजलंय का सिद्धांत? अभी इसको रेक्टिफाई करना है. करेक्ट. तो परचेसेस की ट्रांजैक्शन हुई है तो परचेस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा. सेल्स को जो रॉन्ग क्रेडिट गया है उसको रिवर्स करना पड़ेगा. सो सेल्स अकाउंट भी आप डेबिट करोगे एंड टू शीतल अकाउंट. करेक्ट. सो परचेसेस आपने किए थे 2000 के, शीतल अकाउंट क्रेडिट किया था 2000 से, तो वो रिवर्स भी 2000 से होगा एंड 4000. यस, एक करेक्ट क्रेडिट देने के लिए, एक रिवर्स करने के लिए. रॉन्ग एंट्री में जो डेबिट दिया गया है 2000 का वो रिवर्स करने के लिए 2000. आता समजलं का? यस, नेक्स्ट. A return of goods worth rupees 500 to Umesh was passed through the sales return book. So purchase return है ना, return of goods worth rupees 500 to Umesh. So Umesh is the receiver. So Umesh account debit होना चाहिए to purchase return. ये एंट्री होनी चाहिए. बट उन्होंने क्या ट्रीट किया है उसको?
सेल्स रिटर्न, मतलब उन्होंने एंट्री क्या की है, सेल्स रिटर्न टू उमेश। ओके, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री अभी हम डायरेक्टली करेंगे। रेक्टिफिकेशन एंट्री में डायरेक्टली कैसे करना है, देखो एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, परचेस रिटर्न टू उमेश। सो उमेश इज द रिसीवर, सो उमेश अकाउंट डेबिट कर दो टू परचेस रिटर्न। ओके, बट उन्होंने क्या ट्रीट किया है, सेल्स रिटर्न टू उमेश। सो सेल्स रिटर्न जो डेबिट हुआ है वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टू सेल्स रिटर्न। एंड जो उमेश को क्रेडिट गया ना, सेल्स रिटर्न टू उमेश का डेबिट हो जाएगा। सो उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू सेल्स रिटर्न। परचेस रिटर्न आपने 500 रिटर्न किए थे ना, तो ये दो लिख के इसकी डबल अमाउंट इधर। ओके, सो डायरेक्ट आ रहा है क्या अभी? सो नेक्स्ट वाला भी डायरेक्ट करना है आपको। अ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश। सो टू एंड बाय से आपको समझ में आएगा। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश, मतलब गणेश ने हमें रिटर्न किया है, तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की एंट्री बताओ। सेल्स रिटर्न टू गणेश, बट उन्होंने क्या ट्रीट किया उसको, परचेस रिटर्न। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न की है, सो सेल्स रिटर्न अकाउंट टू गणेश। ओके, एंड इन्होंने क्या ट्रीट किया था, हाँ, तो एंट्री क्या होती है परचेस रिटर्न की, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न को जो क्रेडिट गया है वो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट भी डेबिट होगा, एंड परचेस रिटर्न के एंट्री में ही इज द रिसीवर ना गणेश, तो गणेश को जो डेबिट गया है वो भी रिवर्स करना पड़ेगा। तो गणेश अकाउंट को 2 बार क्रेडिट 1800। इसमें किसको डाउट है अभी? बुक्स चेंज हो गए तो कैसे रेक्टिफाई करना है, समझा? सेल्स रिटर्न बाय गणेश है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, उसको परचेस रिटर्न स्टेट किया है तो उसी साइड को लिख देना है परचेस रिटर्न टू गणेश। गणेश को डबल अमाउंट जाएगी। अभी इसमें क्या हुआ था, उमेश के केस में परचेस रिटर्न किया था, तो परचेस रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट जाता है, एंड उमेश इज द रिसीवर, तो उमेश टू परचेस रिटर्न, एंड उसी साइड को सेल्स रिटर्न आएगा, ऐसे याद रखो। ओके, एंड यहाँ पर परचेस किए थे फ्रॉम शीतल, बट उसको सेल्स ट्रीट किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू शीतल। जो करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री क्या है, परचेसेस अकाउंट डेबिट करना है, डेबिट करना है उसी साइड को, डेबिट साइड को ही सेल्स अकाउंट लिखना है। अभी फर्स्ट इसमें क्या हुआ था, सेल टू संजय था। ओके, तो संजय टू सेल्स टू परचेसेस, सेल्स आपने क्रेडिट साइड को लिखा, उसी साइड को वो रॉन्ग वाला अकाउंट लिख देना है, ऐसे याद रख सकते हो। एंड ऊपर डबल अमाउंट करनी है वो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ क्रेडिट परचेसेस फ्रॉम नेहा 10,000 वेर रिकॉर्डेड एज 11,000। तो एंट्री करेक्ट की है, यहाँ पर क्या एंट्री की है, परचेसेस टू नेहा, बट अमाउंट कितनी ली है, सो 1,000 का एक्सेस क्या करोगे, रिवर्स एंड, नेहा टू परचेसेस 1,000, करेक्ट। अभी एरर के टाइप्स बताओ। सारे एरर ऑफ कमीशन के हैं, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट। फोर्थ, पेड रेंट 2,000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। रेंट पे किया तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रेंट अकाउंट, बट इन्होंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, निखिल, तो जो निखिल को रॉन्ग डेबिट हुआ है उसको क्रेडिट, एंड डेबिट रेंट टू निखिल, अमाउंट 2,000, एंड टाइप एरर का, एरर ऑफ कमीशन। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न का टोटल क्या होगा, डेबिट होगा ना, वो क्या हुआ है, इज रॉन्गली टेकन मोर बाय 200, एंट्री आएगी क्या, तो सेल्स रिटर्न
का डेबिट ज्यादा हुआ है तो आपको अपोजिट साइड को, क्रेडिट साइड को लिखना पड़ेगा बाय ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक अमाउंट 200. Goods sold to Dhanraj 6,500 on credit was not posted to his personal account. नो एंट्री, एक ही अकाउंट में प्रॉब्लम है. गुड्स सोल्ड टू धनराज की एंट्री क्या होगी? धनराज टू सेल्स. धनराज अकाउंट के डेबिट साइड को नहीं गया है अमाउंट, नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. तो धनराज लेजर अकाउंट के डेबिट साइड को क्या लिखोगे? टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग एंड अमाउंट 6,500. क्लियर? ओल्ड कंप्यूटर परचेस यहाँ पर, हाँ, थर्ड का, सेकेंड एंड थर्ड का एरर ऑफ एक ओमिशन है, करेक्ट, पार्शियल ओमिशन है वो, हाँ. एरर ऑफ कमीशन फर्स्ट, सेकेंड कमीशन ही, सेकेंड एरर ऑफ कमीशन, थर्ड एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन. फोर्थ, ओल्ड कंप्यूटर परचेस वॉज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट 8,000. एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट किया है जो रॉन्ग है. कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स. ओके. अभी कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ओल्ड कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट. तो ऐसे एडजेक्टिव नहीं लगाना है उसको, ओल्ड कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट ही डेबिट करना है. रिपेयर्स टू फर्नीचर 500 हैज बीन डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. रिपेयर्स टू फर्नीचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल. फिफ्थ भी था क्या? Wages paid for construction of building 10,000 was wrongly debited to wages account. Building to wages, error of principal. Cash received from Patel 5,000 though recorded in cash book was not posted to his personal account in the ledger. No entry. So Patel account के credit side को by omission of posting amount 5,000 and error of partial omission. Sold goods worth rupees 9,000 to Rohini has been wrongly debited to Mohini. Rohini to Mohini. Error of commission. Okay, compensating कब होगा? हाँ, अभी यहाँ पे रोहिणी को हमने सेल किया है बट डेबिट मोहिनी किया है. हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट. रोहिणी को सेल किया है तो रोहिणी टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए, बट रोहिणी अकाउंट में कुछ एंट्री नहीं की, इन्होंने मोहिनी टू सेल्स किया ना. तो कॉम्पेंसेट कहाँ पे होगा? मोहिनी अकाउंट डेबिट हो गए बट रोहिणी अकाउंट को कुछ डेबिट नहीं किया है, तो कॉम्पेंसेट कैसे होगा फिर? रोहिणी अकाउंट को भी कुछ तो डेबिट होना चाहिए ना 9,000 से, तो ही वो क्या होगा? कॉम्पेंसेट होगा. Material purchase for construction of building was debited to purchases account 5,000. Building to purchases 5,000. Error of. अभी किसी को कुछ डाउट्स है क्या नेक्स्ट स्टार्ट करनी है कंसेप्ट और एडवांस लेवल करनी है स्टार्ट? ओके. इलस्ट्रेशंस कहाँ तक हुए थे कल? एंड इनवॉइस फॉर गुड्स सोल्ड टू नीता वाज ओवरकास्ट ना. नीता का इनवॉइस ही ओवरकास्ट हुआ था. इलस्ट्रेशन 5, गुड्स परचेज फ्रॉम सुजीत फॉर रुपीज 3,000 वेर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. तो परचेज किए हैं ना गुड्स फ्रॉम सुजीत, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुजीत. 3,000 3,000 6,000. गुड्स फॉर रुपीज 5,200 सोल्ड टू सचिन was passed through purchase book. Sachin account debit to sales to purchase 5,000. हाँ, Sachin account debit 10,200 to sales 5,200 to purchases 5,200. ये दो आता है हाँ CA फाउंडेशन में. हाँ सॉरी 10,400 not 10,200.
एरर ऑफ कमीशन। ये दोनों आता है हाँ सीए फाउंडेशन में, ये दो टाइप। A customer return goods worth ₹800 was recorded in purchase return book. Sales return, purchase return to customer. 800, 800, 1,600. A credit sale of ₹240 to Ajit was entered in the sales book as 420. सेल्स बुक में ही गलत रिकॉर्ड है तो लेजर पोस्टिंग भी दोनों गलत होने वाले हैं। मतलब सेल्स अकाउंट में भी एरर होगा क्योंकि सेल्स बुक की टोटल कहाँ पे जाती है, सेल्स अकाउंट को, एंड अजीत अकाउंट को भी 420 गया है। एक्सेस सेल दिखा है, एक्चुअल सेल आपने किए हैं 240 के। क्या है डिफरेंस? 180 से एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी, सेल्स टू अजीत। किसको किसको समझाए? ओके, रिवर्स करना है, समझ में आ गया ना? सेल ऑफ ओल्ड टेबल एंड चेयर्स फॉर 900 वॉज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया इन्होंने। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए? फर्नीचर अकाउंट। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री सेल्स टू फर्नीचर एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड ये अजीत को सेल किया वो एरर ऑफ कमीशन। ऊपर का भी एरर ऑफ कमीशन। रेंट पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंस 1200 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ड्रॉइंग्स टू रेंट एरर ऑफ कमीशन। ड्रॉइंग्स कहाँ पे एसेट है? एसेट को रेवेन्यू आइटम थोड़ी ट्रीट किया है। ओके, तो ये सब एरर्स हमें डिटेक्ट हुए थे बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। So when the trial balance does not tally, the amount of difference is located to the debit when the total of credit column is higher than the debit column. So credit side की total अगर ज्यादा है, डेबिट साइड, हमने क्या एग्जांपल लिया था, क्रेडिट साइड की टोटल 10,000 है, डेबिट साइड की ट्रायल बैलेंस की टोटल आ रही है 9,000, तो डेबिट साइड को आपको 1,000 लिखना पड़ेगा टैली करने के लिए, एंड वो 1,000 बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। एंड अगर उल्टा है, डेबिट कॉलम की 10,000 है, क्रेडिट कॉलम की 9,000 है, तो क्रेडिट कॉलम में आप क्या लिखोगे? सस्पेंस अकाउंट पर्टिकुलर्स में लिखोगे एंड क्रेडिट कॉलम में 1,000 लिखोगे, एंड ऐसे करके ट्रायल बैलेंस अभी के लिए टैली करोगे, टेम्पररी टैली करोगे। टू अ टेम्पररी अकाउंट इज नोन एज सस्पेंस अकाउंट। किसका क्वेश्चन था ये? प्रियंका का। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? Errors affecting only one account is known as one-sided error. These errors will now be rectified with the help of suspense account. So one-sided error, अगर एक ही अकाउंट में एरर हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? ओनली वन अकाउंट में एरर है तो वन साइडेड एरर है। तो वो एरर्स हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसकी जर्नल एंट्री नहीं होती थी, बट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस वन साइडेड वाले एरर्स रेक्टिफाई करने के लिए भी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अभी समझ में आ गया क्या होता है? दीज एरर्स विल नाउ बी रेक्टिफाइड विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। When all one-sided errors are located and rectified, suspense account automatically close. कब क्लोज होगा? सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कब नील हो जाएगा? हाँ हाँ, पता भी चल जाएंगे है, रेक्टिफाई भी होंगे तब। इलस्ट्रेशन 6 directly. The trial balance of Shri Kishori Lal did not agree and the difference of debit balance of ₹620 was temporarily transferred to suspense account. So debit balance है 620 सस्पेंस अकाउंट में, मतलब ट्रायल बैलेंस इमेजिन करो, पर्टिकुलर कॉलम में सस्पेंस अकाउंट लिखा है एंड डेबिट कॉलम में 620 लिखा है। डेबिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट मतलब वो अमाउंट
डेबिट कॉलम में लिखी है ट्रायल बैलेंस के, सस्पेंस अकाउंट के। ऐसे श्री किशोरी लाल ने किया। अभी क्या करना है, लेटर ऑन फॉलोइंग एरर्स वेर लोकेटेड, गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एंड शो द सस्पेंस अकाउंट। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी करने हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जर्नल प्रॉपर में, एंड सस्पेंस अकाउंट का लेजर भी प्रिपेयर करना है। So an amount of rupees 840 received from Messrs Singh and Company was posted to the debit at 50. सिंह एंड कंपनी से अमाउंट रिसीव हुई तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी, अमाउंट 840। इन्होंने सिंह एंड कंपनी क्रेडिट करने की जगह डेबिट किया एंड अमाउंट भी गलत की 50। ओके, सो यहाँ पर मुझे करेक्ट एंट्री लिखनी है। तो करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी अकाउंट 840 था ना अमाउंट। हाँ, इन्होंने क्या किया है, कैश बुक में तो करेक्ट लिखा रिसीट साइड को टू सिंह एंड कंपनी, बट सिंह एंड कंपनी का लेजर अकाउंट इमेजिन करो, उनके क्रेडिट को जाना चाहिए था बट डेबिट को गया है, एंड वो भी अमाउंट कितनी 50। तो जो डेबिट को 50 रुपीज गई है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब सिंह एंड कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा जो 50 डेबिट गया है, एंड 840 जो क्रेडिट जाना चाहिए था वो तो गया ही नहीं, तो वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा। ये 840 गया है क्या क्रेडिट को, नहीं, तो ये क्रेडिट करो, प्लस जो 50 रॉन्ग डेबिट हुआ है वो भी क्रेडिट करो। तो ऐसे टोटल क्रेडिट कितना जाएगा सिंह एंड कंपनी को 890, बट डेबिट देने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि वन साइडेड एरर है, सिर्फ सिंह एंड कंपनी अकाउंट में एरर है। सो डेबिट सस्पेंस, हाँ आ गई एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सिंह एंड कंपनी 890। ओके, एरर क्या हुआ है समझा है ना आपको, सिंह एंड कंपनी से 840 आए थे तो सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए 840 से, वो तो किया ही नहीं क्रेडिट, प्लस डेबिट कर दिया 50 से, तो जो डेबिट किया है वो रिवर्स किया आपने 50 से, प्लस ये क्रेडिट जो दिया ही नहीं था 840 वो भी देना पड़ेगा ना, तो ऐसे 890 का क्रेडिट देना पड़ेगा सिंह एंड कंपनी को, बट डेबिट साइड को कुछ है ही नहीं ना क्योंकि एक ही अकाउंट में एरर हुआ है, तो डेबिट क्या करोगे सस्पेंड। ऐसे लॉजिक लगाना है, आगे का लगाओगे क्या। 530 spent for repairs to machinery were posted to the debit of machinery account as 150। हाँ करेक्ट, तो देखो रिपेयर्स किए हैं मशीनरी के, वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मशीनरी, तो एरर कहाँ पे हुआ है, रिपेयर्स अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, रिपेयर्स टू कैश एंट्री होनी चाहिए ना इसकी, टू कैश करेक्ट गया होगा कैश बुक में पेमेंट साइड को, बट रिपेयर्स डेबिट करने की जगह क्या डेबिट किया मशीनरी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड अमाउंट भी गलत है। तो अभी हम रेक्टिफाई करते वक्त रिपेयर्स अकाउंट डेबिट तो करना ही पड़ेगा हमें। रिपेयर्स कितने का किया था 530 का, ओके, एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया था वो रिवर्स करना पड़ेगा, सो टू मशीनरी अकाउंट अमाउंट 150, सो बैलेंस कहाँ पे जाएगा टू सस्पेंस, बैलेंस बताओ मुझे। सो ये थोड़ी अभी फाउंडेशन लेवल स्टार्ट हो गई है, हाँ थोड़ी क्लियर हुआ। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑफ 25 अलाउड बाय शाह एंड कंपनी, शाह ने हमें अलाउ किया है मतलब हमने रिसीव किया है, बाय शाह एंड कंपनी टू अस वॉज पोस्टेड टू देयर क्रेडिट। वो कब आपको डिस्काउंट देगा जब आप उसको कुछ अमाउंट दोगे कैश दोगे, तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे एंट्री होती है। तो शाह एंड कंपनी डेबिट होता है ना, इसने क्या किया शाह एंड कंपनी को क्रेडिट में पोस्ट कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड को, तो शाह एंड कंपनी अकाउंट में एरर है,
अकाउंट करेक्ट है बट साइड रॉन्ग है, तो डेबिट देना पड़ेगा डबल अमाउंट से, एक रिवर्स करने के लिए एंड करेक्ट। एंड दूसरा एरर कहाँ पे हुआ ही नहीं है, तो क्रेडिट किसको जाएगा, सस्पेंस। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम शाह एंड कंपनी, तो कैश में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट कब रिसीव करोगे, जब कुछ पेमेंट करोगे ना शाह एंड कंपनी को। ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं होता ना बुक्स में। तो कैश कुछ तो पे की है ना आपने, शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो टू कैश में कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं। शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में भी गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है शाह एंड कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड को गया है। अकाउंट भी करेक्ट है, शाह एंड कंपनी अकाउंट करेक्ट है, साइड रॉन्ग हुई है। ये हमने सीखा था, साइड रॉन्ग है तो अमाउंट डबल करनी है। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50 टू सस्पेंस 50। नेक्स्ट, an amount of rupees 730 paid to Chetan and company was wrongly credited to Lalit and company as 250. Chetan and company account debit to cash, बट इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है ललित। देखो चेतन को डेबिट करना था, इन्होंने रॉन्ग अकाउंट लिया, ललित एंड कंपनी लिया, साइड भी क्रेडिट कर दी, साइड भी रॉन्ग, अकाउंट रॉन्ग, साइड रॉन्ग, अमाउंट रॉन्ग। ओके, मतलब इसने गया ही नहीं था, ये कभी कॉलेज में ही गया नहीं था, डायरेक्टली जॉब लग गया इसको। क्या क्या गलत हुआ इसका समझा, चेतन एंड कंपनी डेबिट करना था तो ललित कर दिया, अकाउंट रॉन्ग, साइड डेबिट थी इसने क्रेडिट कर दी, अमाउंट सो रहा था आई थिंक वो। ओके, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, चेतन एंड कंपनी डेबिट, चेतन एंड कंपनी डेबिट, ललित एंड कंपनी भी डेबिट टू सस्पेंस। चेतन 730 से डेबिट होगा, ललित को 250 से क्रेडिट किया था, वो भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो टू सस्पेंस। हाँ, तो 11 के टेक्स्ट बुक में थ्योरी में क्या दिया है कि वन साइडेड एरर मतलब वन अकाउंट में एरर, तो वो रेक्टिफाई किया जाता है बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में दिया है कि वन साइडेड एरर मतलब एक ही साइड को एरर्स है दोनों, इसको क्रेडिट देने के लिए है ही नहीं ना कुछ, चेतन को भी डेबिट देना है, ललित को भी डेबिट देना है, तो दूसरे साइड को कुछ है ही नहीं, वो वन साइडेड एरर है। ठीक है, अभी यहाँ पर को यहाँ पे वन अकाउंट में थोड़ी एरर है, उन्होंने क्या दिया है डेफिनेशन में, वन अकाउंट में एरर है तो वो वन साइडेड एरर है, बट यहाँ पे तो दो अकाउंट में एरर है, फिर भी ये वन साइडेड एरर है। ओके, तो सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में एक्चुअल आपको समझेगा वन साइडेड एरर का मीनिंग। The total of purchase day book has been undercast 100. तो टोटल परचेज डे बुक की कौन से अकाउंट में जाती है, परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 100। ये वन साइडेड एरर हुआ ना, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस था, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 620, एंड फिर लेजर पोस्टिंग्स हो गए तो हो गया टैली। लेजर पोस्टिंग आते हैं ना जर्नल से, फर्स्ट जर्नल में था क्या सस्पेंस, यस, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड को लिखना था टू मेसर सिंह एंड कंपनी 890। सेकेंड जर्नल सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखना है बाय रिपेयर्स टू मशीनरी अमाउंट 380, त्याची अमाउंट। थर्ड, सस्पेंस के क्रेडिट को बाय शाह एंड कंपनी 50, बाय चेतन बाय ललित, ये ना, एंड ये बाय परचेस 100, हो गया टैली। ओके, ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व करो घर पे, इलस्ट्रेशन 6 एंड 7 अभी करना है आपको, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स थ्रू सस्पेंस अकाउंट। तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज करने हैं, पोस्ट ओपन सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट 10 मिनट्स का मैं टाइमर लगा रही हूँ,
10 मिनट्स में ये सॉल्व करो एंड इलस्ट्रेशन 6 घर पे सॉल्व करो। मैं पॉज कर रही हूँ वीडियो। Yes. Purchase of goods from Sachin for rupees 3,000 was entered in the sales book. However, Sachin's account was correctly credited. तो यहाँ पर देखो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम सचिन 3,000. तो एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सचिन वॉज एंटर्ड इन सेल्स बुक. सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा बट सचिन का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट हुआ है. सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. ठीक है. 3,000, 3,000, 6,000. Cash received from Anil Kumar, a debtor, 4,500 was correctly entered in the cash book, but was omitted to be posted to his account. Suspense to Anil Kumar, 4,500. Sales book was overcast by 2,000. Sales to suspense, 2,000. Cash of rupees 5,000 paid to Sadiq was credited to Sabir account as 1,800. हाँ करेक्ट. सो कैश ऑफ रुपीज 5,000 पेड टू सादिक. इसकी एंट्री होनी चाहिए सादिक टू कैश, बट इन्होंने अकाउंट भी रॉन्ग किया, अमाउंट भी रॉन्ग, साइड भी रॉन्ग. सो सादिक अकाउंट को डेबिट होगा 5,000 से, साबिर अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा 1,800 से एंड टू सस्पेंस 5,000, 1,800 टू सस्पेंस 6,800. किसी को डाउट है तो पूछो. क्या होता है लोकशाही में मेजॉरिटी लोग आंसर्स देते हैं तो मुझे लगता है समझ में आ गया, फिर माइनॉरिटी वाले बोलते ही नहीं है कि मैम नहीं समझा, एक्सप्लेन करो. करेक्ट. तो जिनको नहीं समझा आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मेजॉरिटी वालों का ही डिसीजन हो जाता है. नेक्स्ट, द टोटल ऑफ परचेस रिटर्न बुक ऑफ रुपीज 3,150 वॉज कैरिड फॉरवर्ड एज 1,530. हाँ. सस्पेंस टू परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न मतलब परचेस किया हुआ रिटर्न किया है, तो गुड्स आर गोइंग आउट. तो गुड्स गोइंग आउट मतलब परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता है, जो एक्चुअली 3,150 था बट क्रेडिट आपने लिया 1,530. सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1620, 1,620. सो सस्पेंस टू परचेस रिटर्न 1,620. क्लियर हुआ ये? लास्ट. Cash paid to Shweta 7,500 was debited to Ankita account by 7,000. करेक्ट. कैश श्वेता को पे की है तो श्वेता अकाउंट डेबिट होना चाहिए 7,500 से. अंकिता को जो रॉन्ग डेबिट किया है वो क्रेडिट होगा. सो श्वेता अकाउंट डेबिट टू अंकिता 7,000 से ही क्रेडिट होगा, तो बाकी का 500 क्रेडिट किया सस्पेंस अकाउंट को. ठीक है. अभी ये नेक्स्ट, a sale of goods of the value of rupees 8,000 to Sharma has been wrongly debited to Verma. शर्मा को सेल किया तो शर्मा अकाउंट डेबिट करना चाहिए. शर्मा टू करेक्ट. सस्पेंस अभी मैम ने नया सिखाया है सस्पेंस, तो सब में आना ही चाहिए, से नहीं है. तो शर्मा टू वर्मा 8,000. अकाउंट रॉन्ग हुआ ना, एरर ऑफ commission. A purchase of rupees 1,200 from S. Kumar, instead of being credited to him from the purchase book, has been wrongly debited to him. परचेस किया आपने फ्रॉम एस कुमार से. एस कुमार बड़े वाले. अमाउंट रॉन्ग क्या हुआ है इसमें? परचेसेस टू एस कुमार ऐसे एंट्री साइड
साइड रॉन्ग है तो डबल अमाउंट ना, सो अकाउंट करेक्ट है, सिर्फ क्या हुआ है, क्रेडिट की जगह डेबिट, रॉन्गली डेबिटेड टू हिम, सिर्फ साइड रॉन्ग है ना, तो सस्पेंस टू एस कुमार अकाउंट 2400. नेक्स्ट, कैश ऑफ ₹350 रिसीव फ्रॉम जी रमेश and entered on the receipt side of the cash book has not been posted. कौन से अकाउंट को पोस्ट नहीं हुआ, जी रमेश, एक अकाउंट में एरर है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, सस्पेंस टू जी रमेश 350, पार्शियल ओमिशन है, एक ही अकाउंट में एरर है, जी रमेश. A payment of ₹800 made to K Mayur for cash purchase of goods from him stands debited to his account. कैश परचेसेस किए हैं ना आपने के मयूर से, तो एंट्री क्या करोगे, परचेस टू कैश, इन्होंने क्या डेबिट किया है, परचेस किया है क्या डेबिट, के मयूर डेबिट किया है, तो परचेस टू के मयूर होगा. हाँ, तो परचेस टू के मयूर 800. किसी को डाउट है इसमें? An amount of ₹1500 drawn by the proprietor for his personal use stands debited to general expense account. हाँ, drawings to general expenses account, error of commission. ओके, इस 5 एरर्स में से कौन से एरर फिर से एक्सप्लेन करने हैं किसी को, कौन सा, फोर्थ, पेमेंट मेड ऑफ ₹800 made to K Mayur for cash purchase of goods from him. कैश परचेसेस की एंट्री क्या होती है, परचेसेस टू कैश, तो परचेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए ना, तो इन्होंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया है, डेबिटेड टू हीज अकाउंट, के मयूर अकाउंट डेबिट किया है, तो के मयूर को क्रेडिट करना पड़ेगा ना, रिवर्स, एंड अकाउंट डेबिट कौन सा होगा, परचेसेस, परचेसेस टू के मयूर. ओके, अभी इन्होंने आंसर देखो कैसे दिए हैं, अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर आइडेंटिफाई हुआ तो एंट्री नहीं आती है ना, एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस तो सस्पेंस. ओके, ऐसे सेकंड एंड थर्ड में हुआ है, देखो सेकंड में क्या हुआ था, एस कुमार को क्रेडिट करने की जगह डेबिट किया था, तो हम क्रेडिट साइड को सेंटेंस लिखते थे ना, बाय पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड एंड अमाउंट डबल, ये no journal entry is required as Kumar's account is to be credited with 2400. okay, by posting on wrong side ऐसे लिखते थे ना हम, एंड अमाउंट डबल लिखते थे, बट यही सस्पेंस अकाउंट यूज करके आप कैसे एंट्री करते हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कुमार 2400. थर्ड में क्या होगा, कैश 350 रिसीव फ्रॉम जी रमेश entered in receipt side of cash book has not been posted. तो जी रमेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को आप क्या लिखते हो, बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 350. ये कब करोगे, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर आइडेंटिफाई हुआ तो. आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर आइडेंटिफाई हुआ तो आपके पास एक अकाउंट मिल जाता है, आपको सस्पेंस अकाउंट मिल जाता है, तो वो यूज करना है, तब आप सस्पेंस टू जी रमेश करते हो. बट सस्पेंस अकाउंट अभी तक पिक्चर में ही नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही नहीं प्रिपेयर हुआ है, तो उस केस में आप एंट्री ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरा अकाउंट है ही नहीं. एंट्री करने के लिए मिनिमम 2 अकाउंट्स तो लगते हैं ना, तो आप क्या करोगे, सेंटेंस लिखते हो, जी रमेश के क्रेडिट साइड को बाय ओमिशन ऑफ पोस्टिंग 350. ओके, तो सीए फाउंडेशन में ऐसे 5 एरर्स दिए जाते हैं, रेक्टिफाई दीज एरर्स, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. rectify these errors before preparation of trial balance, after trial balance, after final account. एंड ये 10 मार्क्स के लिए आता है, तो 5 एरर्स को आपको 3 टाइम्स करना पड़ता है रेक्टिफाई, अलग अलग स्टेज पे. हाँ, यस, अमित आपका ट्रायल बैलेंस टैली करोगे क्या घर पे?
Trial balance of Amitabh did not agree. Amitabh put the difference to suspense account. Subsequently, he located the following errors 1 to 7. Rectify the above errors and prepare suspense account to ascertain the original difference in the trial balance. So suspense account आप बना सकते हो जर्नल से लेजर पोस्टिंग एंड जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, वो ओपनिंग बैलेंस होता है. जनरली क्लोजिंग बैलेंस होता है ना लेजर का. ये ओरिजिनल डिफरेंस आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा. उन्होंने ओरिजिनल डिफरेंस दिया ही नहीं है आपको क्वेश्चन में, सिर्फ इतना दिया है कि अमिताभ का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, बट कितने अमाउंट का डिफरेंस है वो दिया ही नहीं है. वो डिफरेंस आपको निकालना है. सस्पेंस अकाउंट के लेजर पोस्टिंग करोगे एंड जो भी बैलेंस आएगा दैट इज ब्रॉड डाउन बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है वो, क्योंकि ओरिजिनली इतना डिफरेंस था 7,600 का, फिर हमने उसको रेक्टिफाई करके नील किया बैलेंस को. ये किसको समझा? अमिताभ का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, तो डिफरेंस कितने का है बताओ? क्वेश्चन में दिया है ना, दिया है क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है? नहीं दिया है, तो वही फाइंड आउट करना है हमें. अगर डिफरेंस दिया रहता 1000 का डेबिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस. यहाँ पे डिफरेंस दिया ही नहीं है. डायरेक्टली आप एरर्स को रेक्टिफाई करना स्टार्ट करोगे एंड एरर्स को रेक्टिफाई करते वक्त आपको सस्पेंस अकाउंट लगेगा, तो आपके लेजर पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएंगे. बट जो एरर्स आपने रेक्टिफाई किए उसका ओरिजिनल डिफरेंस आपको मिलेगा ना. अगर मैंने 7,600 के एरर्स रेक्टिफाई किए हैं बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, तो इसमें ओपनिंग कितना होगा सस्पेंस में जो आपने रेक्टिफाई किया? अभी समझा? तो कंसंट्रेशन कम कम होते जाता है जैसे ही 130 बजने लगते हैं, फिर फर्स्ट इसमें नहीं समझता है. पूरा कंसंट्रेशन का गेम है. आपको अगर स्टडी के अलावा बाकी चीजें भी करनी है पूरे दिन में, तो कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो, तो फास्ट पढ़ाई खत्म होगी, फिर आपको बाकी टाइम पास करने के लिए टाइम मिलेगा. बट आप कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ते हो तो वही चीज 2 बार 3 बार करनी पड़ती है एंड फिर टाइम जाता है. फिर मैम पूरा दिन हम स्टडी ही करते हैं, फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, फिर उसके लिए टाइम नहीं है, घर का काम करने के लिए टाइम नहीं है. मैं सीए कर रही हूँ ना, बट एक्चुअली 5 to 6 आवर्स ही घर पे पढ़ना है आपको. वो भी कम हो सकता है अगर फास्ट कंसंट्रेशन से किया तो. ओके तो ये लास्ट इलस्ट्रेशन 9 आपको सॉल्व करना है, 6 भी सॉल्व करना है. तो इलस्ट्रेशन तो सारे खत्म हो गए. ओके ये आप 11th स्टैंडर्ड में देखो कितना पूरे साल इतना ही चलता है स्लो स्पीड. एंड आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कितने हुए हैं? 5 हो गए हैं. 6, 7, 8, 9, 10. हाँ तो 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ बाकी है, वो हम कल करेंगे. एंड अगर मुझे लगता है इजी है तो मैं होमवर्क के लिए डाल दूंगी, नहीं तो अभी के लिए होमवर्क क्या है बताओ? इलस्ट्रेशन 6 एंड इलस्ट्रेशन 9, तो बहुत कम होमवर्क है मुझे लगता है. क्या बाकी का है? ओके तो 2 क्वेश्चन कर. गुड, चलो बाय बाय.